टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की अगर बात की जाए तो रिटायरमेंट में गुडविल की जो ट्रीटमेंट है वो आपके गेनिंग रेशियो यूज होगी। तो आपकी जैसे एडमिशन के अंदर सैक्रिफाइसिंग रेशियो का यूज किया जाता है, वैसे आपके यहाँ पे रिटायरमेंट के टाइम पर रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर के रिटायरमेंट के टाइम पर जो है हम गेनिंग रेशियो का यूज करते हैं। तो यहाँ पर क्या है फॉर्मूला, रिमेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर यानी कि जो पार्टनर रिमेनिंग है वो डेबिट होंगे और जो पार्टनर रिटायरिंग है वो आपका क्रेडिट होगा। क्योंकि रिटायरिंग पार्टनर आपका क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है, तो इसलिए क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। रिमेनिंग पार्टनर जो है शेयर गेन कर रहे हैं, तो जो गेन करता है वो आपका डेबिट होता है। दूसरी बात, जब न्यू पार्टनर आता है तो गुडविल लेकर आता है, और जब रिटायरिंग पार्टनर जाता है तो अपना गुडविल का अमाउंट जो उसने लगाया था फॉर्म में उसको लेकर जाता है। सो जो रिटायरिंग पार्टनर है वो इसलिए क्रेडिट हो रहा है, तो उसको यहाँ पे गुडविल का अमाउंट मिलेगा किससे, गेनिंग पार्टनर से। जिन पार्टनर्स ने गेनिंग किया है वो पार्टनर्स ही डेबिट होंगे। मैंने इसलिए स्पेशली डेबिट कर दिया कि वही पार्टनर रिमेनिंग डेबिट होंगे जिन्होंने क्या किया होगा, गेन किया होगा। अगर किसी पार्टनर ने गेन नहीं किया होगा तो हम उसको यहाँ पे डेबिट भी नहीं करेंगे। इसको समझने के लिए हम दूसरे वे में भी लिख सकते हैं। तो जो गेनिंग पार्टनर है उनको डेबिट किया जाएगा, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर क्रेडिट। ठीक है, तो चाहे आप इस वे से समझो चाहे इस वे से समझो, दोनों एक ही बातें हैं। तो गेनिंग पार्टनर जो है वो डेबिट करेंगे उनके पार्टनर कैपिटल अकाउंट को, और जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है उनके शेयर को हम क्रेडिट करेंगे। ठीक है, नोट करो। क्वेश्चन नंबर 13, सुनील, शाहिद और डेविड की पार्टनर है, यानी इनकी ऑर्डर रेशियो आपको गिवन है 4:3:2। और जो शाहिद है वो रिटायर हो रहा है, उसके बाद सुनील और डेविड की जो न्यू रेशियो है वो है 5:3। तो गुडविल के क्वेश्चन के केस में, यानी वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के केस में सबसे पहले आप यहाँ पे गेनिंग रेशियो निकालते हैं। तो मैं आपको गेनिंग रेशियो निकाल के बता रहा हूँ। तो गेनिंग रेशियो होती है न्यू माइनस ओल्ड, और न्यू रेशियो गेनिंग रेशियो निकलेगी एक सुनील की और आपके डेविड की। तो न्यू रेशियो में देखा जाए तो सुनील की 3/8 है और डेविड की जो न्यू रेशियो है वो 3/8 है। ओल्ड रेशियो की बात करें तो सुनील की रेशियो है 4/9 एंड 2/9। इसके बाद आपकी टोटल रेशियो होगी 72, टोटल 9×5 और ये 32, 13/72 और 9×3=27, 16, 11/72। तो यहाँ पे सुनील और डेविड की जो गेनिंग रेशियो है वो आपकी बनती है 13:11। ओके, सुनील और डेविड की जो रेशियो बनती है वो है 13:11। अब इस गेनिंग रेशियो के अकॉर्डिंग जो है हम एंट्री पास करेंगे। अब यहाँ पे पॉइंट हो रहा है कि गुडविल पूरे फॉर्म की दी हुई है, हमें किसकी चाहिए, यहाँ पे शाहिद की चाहिए। तो शाहिद की गुडविल मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो 72,000 जो गुडविल है उसके अंदर इसका शेयर है 3/9, तो ये आपका 8 से जा रहा है। 24,000 जो है शाहिद की गुडविल है, तो उसकी एंट्री कैसे पास होगी। सुनील और डेविड जो है आपके गेनिंग पार्टनर है, और गेनिंग पार्टनर क्या होते हैं, डेबिट। तो सुनील कैपिटल अकाउंट डेबिट और डेविड कैपिटल अकाउंट डेबिट, और ये जो अमाउंट है वो कौन रिसीव करेगा गुडविल का, शाहिद, जिसने सेक्रीफाइस किया है। सेक्रीफाइसिंग जो पार्टनर है वो क्रेडिट होते हैं,
24,000 जो उसका अमाउंट है, सुनील और डेविड जो है 13:11 की रेशियो में देंगे और उसका टोटल भी मैं आपको बता दूं 24 है, तो इसी रेशियो में इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो आपका ये 13,000 और 11,000 जो है अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। दैट मीन्स जो शाहिद है वो सुनील और डेविड से 13,000 और 11,000 जो है अमाउंट ऑफ गुडविल जो है रिसीव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 देख रहे हैं जिसमें आपको एबीसी की जो रेशियो है वो 4:3:2 दी हुई है, जो कि क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो है। और यहाँ पे जो बी है वो रिटायरिंग पार्टनर है और उसका जो बैलेंस बनता है आफ्टर रिवैल्यूएशन, यानी जो भी हिसाब किताब करने के बाद उसका जो बैलेंस बनता है वो 1,39,200 बनता है। बट फिर भी पार्टनर ने ए और जो सी है उन्होंने इसको कितना पे किया, 1,50,000। तो इसमें इतना बैलेंस बनता था और इतना पे किया, दैट मीन्स इसके बीच का जो डिफरेंस है वो उसको गुडविल का अमाउंट दिया गया है। क्लियर है? तो यहाँ पे क्वेश्चन में जो गुडविल है वो हिडन थी। सो यहाँ पे हिडन गुडविल अगर मैं निकालूँ, कैलकुलेट करूँ तो कितनी बनती है, 1,50,000 इसको पे किया गया एक्चुअल में और बनता कितना शेयर था इसका, 1,39,200। तो जो डिफरेंस होगा वो एज्यूम किया जाएगा कि यहाँ पे वो उसके गुडविल का पार्ट था। ये इसी की गुडविल निकल के आएगी, कोई अलग पार्टनर की गुडविल निकल के नहीं आएगी। तो यहाँ पे आप कैलकुलेट करें तो कितना बनता है, 10,800, राइट। तो हिडन गुडविल ऑफ किसकी है ये, पार्टनर बी की। इसके बाद क्वेश्चन में आपको न्यू रेशियो भी दी हुई है और ओल्ड रेशियो भी दी हुई है, तो आप क्या निकालेंगे, गेनिंग रेशियो निकालोगे। रिटायरमेंट के अंदर गेनिंग रेशियो का यूज किया जाता है न्यू माइनस ओल्ड, राइट। तो यहाँ पे एक ही निकलेगी और सी की निकलेगी। तो एक ही बात की जाए न्यू रेशियो तो 5/8 एंड 3/8। ओल्ड रेशियो की बात की जाए तो एक ही 4/9 और 2/9। 72 एलसीएम, 9 5 45, 8 4 32। तो ये आपका 13/72। इसकी बात की जाए तो आपका बनता है यहाँ पे 11/72। क्लियर है? तो गेनिंग रेशियो जो आपकी बनती है वो बनती है 13:11। तो इसकी एंट्री पास कर लेते हैं। यानी बी जो है वो रिटायरिंग पार्टनर है तो वो सेक्रीफाइस कर रहा है, तो सेक्रीफाइसिंग जो पार्टनर होता है वो क्रेडिट किया जाता है, तो बी को क्रेडिट किया जाएगा। तो इसको पैसा कौन देगा, ए और सी। ए कैपिटल अकाउंट डेबिट और सी कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितना अमाउंट बनता है इसका, 10,800। तो 10,800 को आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे किसमें, ए और सी में, किस रेशो में, 13:11। तो उसको 13:11 में मैं डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ, तो ध्यान से देखें। 10,800 मल्टीप्लाई बाय 13 एंड डिवाइड बाय 24, तो 5,850 अमाउंट। और इस अमाउंट में से इसको माइनस कर दो तो आपका रिमेनिंग अमाउंट आ जाएगा दूसरे पार्टनर का। 10,800 माइनस 5,850, 4,950। तो इस तरह से आपके अमाउंट का यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है। क्लियर? तो दोबारा एक बार देखो, क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो गिवन है। तो सबसे पहले आपका क्या काम बनता है कि गेनिंग रेशियो निकालो। गेनिंग रेशियो निकल गई 13:11। फिर देखो कि टोटल जो बैलेंस बन रहा था बी के रिटायरमेंट के टाइम पर वो 1,39,200 बन रहा था और उसको पे कितना किया हमने, 1,50,000। तो इसके बीच का जो डिफरेंस हुआ वो उसकी गुडविल कैलकुलेट होगी, यानी गुडविल एज्यूम की जाएगी। और गुडविल जो है वो रिटायर हो गया है तो लेके जाएगा अपनी, और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर जो है क्रेडिट किए जाते हैं और गेनिंग पार्टनर जो है वो डेबिट किए जाते हैं। और गेनिंग पार्टनर जो है वो 13:11 में इस अमाउंट को पे करेंगे, ठीक है। यानी ए और सी दोनों पे करेंगे किसको, बी पार्टनर को पे करेंगे, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर स्टार्ट कर रहे हैं 23। क्वेश्चन नंबर 23 भी आपका गुडविल के रिगार्डिंग में ही है, जिसमें ए बी सी 3 पार्टनर्स हैं, जिसमें रेशो है 6:5:4, राइट। देखना वीडियो बनती है, हाँ बनी है, ठीक है। अब आगे इसमें पार्टनर्स की कैपिटल भी दी हुई है। पार्टनर्स की कैपिटल से हमें कोई लेना देना नहीं है। रिटायर कौन पार्टनर हुआ है? ए रिटायरिंग पार्टनर है। अब इनके बीच में जो रेशो है बी और सी के बीच में वो है 1:4, ओके। अब गुडविल ऑफ फर्म जो आपकी ये आपकी है ऑड रेशो, और ये आपकी है न्यू रेशो, और गुडविल ऑफ फर्म आपको गिवन है 1,80,000। तो आपको जनरल एंट्री पास करनी है एक के रिटायरमेंट के रिगार्डिंग में। तो सबसे पहले वही ओल्ड और न्यू रेशो दी हुई है, तो क्या निकालोगे आप? ये बड़े वाले क्वेश्चन जो आएंगे, लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, तो उसमें आपको हेल्प करेगा ये। हर क्वेश्चन के अंदर आपका ये पॉइंट आएगा गुडविल के रिगार्डिंग में। तो ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जिसमें गुडविल ना आए, तो इसलिए आपको छोटे छोटे क्वेश्चन पहले बताए जाते हैं, फिर देन आपके बड़े क्वेश्चन आ जाते हैं। तो गेनिंग रेशो निकालो। गेनिंग रेशो आपकी क्या होती है? न्यू माइनस, तो किस किस की गेनिंग रेशो निकलेगी? बी और सी। तो बी की न्यू रेशो है 1/5 और ये 4/5। बी की ओल्ड क्या है? 5/15 एंड 4/15। तो ये 3 - 5 = -2/15। और यहाँ पे देखा जाए तो एलसीएम आएगा, अगर कैलकुलेशन देख लेना, तो यहाँ पे ये बंदा जो है गेन कर रहा है, और नेगेटिव जो आ रहा है वो क्या कर रहा है? सेक्रीफाइस, ठीक है। तो सबसे पहले जो गुडविल ऑफ फर्म है उसमें से पहले किसका शेयर निकालेंगे? जो पार्टनर रिटायरिंग है, तो बी की ए की गुडविल निकालेंगे। 1,80,000 में जो ए का शेयर है वो है 6/15। तो मैं अमाउंट कैलकुलेट कर लेता हूँ। 1,80,000 और 6 से मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 15, ये आपका 72,000 शेयर बनता है इसका, ओके। अब मैं इसकी जनरेटरी पास कर रहा हूँ, तो ध्यान से देखना सारे। तो जो सबसे पहले देखोगी रिटायर कौन हो रहा है? ए। तो ए सेक्रीफाइस करेगा आपका, तो सेक्रीफाइस जो करेगा वो आपका क्रेडिट होता है। ए तो क्रेडिट हो जाएगा, उसका अमाउंट भी बता मुझे कितना है, और साथ में कौन सेक्रीफाइस हो रहा है? बी। तो बी भी अपना शेयर लेगा। तो बी कितना अमाउंट लेगा अपना सेक्रीफाइस का, वो मैं आपको बता दूंगा कितना है। 2/, किसका 2/15? गुडविल ऑफ फर्म का। सो 1,80,000 का 2/15 अमाउंट निकालेंगे, राइट। तो आपके बी का शेयर निकल जाएगा। तो मैं कैलकुलेट कर देता हूँ। 1,80,000 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 15, ये आपका 24,000 आ रहा है। तो 96,000 टोटल मिला के डेबिट का अमाउंट आएगा, जो कौन क्लियर करेगा? ओनली सी, क्योंकि सी इसको गेन कर रहा है। तो सी कैपिटल अकाउंट जो है आपका डेबिट होगा। तो इस तरह से आपकी एंट्री पास हो जाती है। एग्जाम में नरेशन जरूर लिख देना, और ये जो एंट्री आप पास कर रहे हो वो जनरल एंट्री के फॉर्मेट में होनी चाहिए, अदरवाइज किसी और चीज़ के फॉर्मेट में नहीं होनी चाहिए, ओके। तो उसको जरा नोट डाउन करो। क्वेश्चन नंबर 24 के अंदर आप देख रहे हैं पे संगीता, सरोज और शांति है, जिनकी रेशो आपको 5:3:2 दी हुई है। शांति रिटायर होगी है इस डेट पे, तो कुछ एडजस्टमेंट्स हैं जो आपके सामने हैं। तो यहाँ पे आपको नीचे बताया कि जनरल एंट्रीज पास करनी है। तो अभी मैं यहाँ पे कुछ एडजस्टमेंट देख रहा हूँ, ABCD जो भी आपको दी हुई है वो सारी असेट्स और लायबिलिटी के ही रिगार्डिंग में है। तो एडमिशन के टाइम पे या रिटायरमेंट के टाइम पर कोई भी असेट्स या लायबिलिटी रीवैल्यू होती है, तो उसके लिए आपको क्या बनाना होता है? एक रीवैल्यूएशन अकाउंट आपको प्रिपेयर करना होता है, बनाना होता है। सो हमने बना लिया, ये आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट बना। ट्रांजेक्शन थोड़ी ज़्यादा है, तो इसलिए हमने मार्जिन भी थोड़ा ज़्यादा रखी है इसका, क्रेडिट, और ये आपका डेबिट, पर्टिकुलर अमाउंट, डायरेक्ट भी आप बना सकते थे, ऐसा कोई इशू नहीं है।
तो सबसे पहला पॉइंट है, आपको दो चीज़ मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ क्वेश्चन में, कि जब रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं तो क्रेडिट साइड में वो चीज़ें आती हैं जब असेट्स आपकी क्या होगी, इंक्रीज होगी तो आपका आएगा, या लायबिलिटी आपकी डिक्रीज होगी। दूसरे केस में असेट्स आपकी इंक्रीज करे या फिर आपके असेट्स आपके डिक्रीज करे और लायबिलिटी क्या करे, इंक्रीज करे, तो डेबिट साइड में आएगा, और इसका अपोजिट होता है तो आपका क्रेडिट साइड में आएगा। तो सबसे पहले फिक्स फर्नीचर की बात करें तो फर्नीचर कितने इंक्रीज हुआ है, 12,000 से इंक्रीज हुआ है, बाय वर्ड यूज़ किया गया है। तो असेट्स इंक्रीज कहाँ होती है, क्रेडिट साइड में। नाम क्या लिखोगे आप, फर्नीचर। इसके बाद में स्टॉक डेप्रिशिएट हुआ है 10,000, तो स्टॉक जो है असेट्स होती है, डिक्रीज डेबिट साइड में होगी टू स्टॉक। मशीनरी 50,000 है, कितनी रिड्यूस हुई है, 10%, तो मशीनरी 5,000 कम हो गई है, तो असेट्स कम हो रही है, डेबिट में आएगी टू मशीन। इसके बाद में प्रोविजन है, डाउटफुल डेब्ट है, डेटर्स पे 5% डाउटफुल है, तो 40,000 के डेटर्स पे 5% कितना बनता है, 2,000 के डेटर और कम हो रहे हैं, तो असेट्स कम हो गई है, डेटर है ब्रैकेट में, आप डाउटफुल डेब्ट यूज़ कर सकते हैं ब्रैकेट में। इसके बाद एक अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट है, तो आप रिकॉर्ड कर लेते हैं। कोई इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड नहीं हुई, जब रिकॉर्ड करोगे तो आपके असेट्स इंक्रीज हो जाएगी। अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट। और लास्ट पॉइंट है आपका 1,000 रुपीज़ से बीपी के अंदर नॉट लाइकली टू बी क्लेम शुड बी रिटर्न बैक, यानी 1,000 रुपीज़ बीपी के थे, अब हमें देने नहीं पड़ेंगे, ठीक है। तो 1,000 रुपीज़ का फायदा हो गया आपको, लायबिलिटी कम हो गई भाई, बिल्स पेबल में 1,000 रुपीज़ आपको नहीं पे करने पड़ेंगे, तो आपकी लायबिलिटी क्या होगी, रिड्यूस होगी, और लायबिलिटी डिक्रीज होती है तो आपके क्रेडिट साइड में आते हैं, तो आप इसको बीपी लिख सकते हो, क्रेडिटर। अब यहाँ पे भी इसको क्लोज करेंगे, तो क्लोज में देखें तो 23,000 आपका जो है क्रेडिट साइड का अमाउंट है, 23,000 में से आप डेबिट साइड के अमाउंट लेस करते हैं तो आपका क्या आएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। और पार्टनर कौन कौन थे इसमें, संगीता, सरोज और शांति। ठीक है। रिटायरमेंट के टाइम पर क्या होता है कि प्रॉफिट जो है रिवैल्यूएशन का वो तीनों पार्टनर्स में आएगा, यानी जितने पुराने पार्टनर्स थे सभी में डिस्ट्रीब्यूट होता है। एडमिशन में क्या होता है, नए पार्टनर को प्रॉफिट नहीं मिलता था, राइट, क्योंकि वो तो अभी है। पर रिटायरिंग पार्टनर जो होता है वो सारा शेयर लेके जाता है, चाहे वो रिवैल्यूएशन का हो, चाहे कोई पास्ट प्रॉफिट हो, चाहे वो लॉस हो। लेस करते हैं तो कितना आएगा, 17,000 लेस करेंगे तो 6,000 जो है आपका प्रॉफिट आता है। और प्रॉफिट की जो रेशो है वो है 5:3:2, इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो फर्स्ट अमाउंट जो आएगा आपका 3,000 आएगा, ये 1,800 है, 1,200 और ये आपका 1,800। जो प्रॉफिट होगा वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कहाँ जाएगा, क्रेडिट साइड में। जो प्रॉफिट है वो पार्टनर्स में कहाँ जाएगा, क्रेडिट साइड में जाएगा। तो अब इसी आपको नॉर्मली जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो पूछा है पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, तो जर्नल एंट्रीज आपको इसी के रिगार्डिंग में फिल करनी है। तो मेरा पॉइंट इसको बनाने का ये था कि आप इसको देखकर जो है जर्नल एंट्री जल्दी कर सकते हो, बट एग्जाम में आप कैसे करोगे वो चीज़ बतानी है मुझे मेन। तो फॉर्मेट बना के करोगे, एक तो रिवैल्यूएशन का जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बनाओगे, वहाँ पे जर्नल एंट्री करोगे। अब यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट, और ये सारे आइटम्स क्या हो रहे हैं, क्रेडिट हो रहे हैं। तो आप कैसे करेंगे, पहली एंट्री रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक टू मशीन, यानी कि आप सेपरेट एंट्री ना करके एक साथ कंबाइंड एंट्री कर देंगे। तो इसलिए मुझे बताना है कि आपका टाइम बच जाएगा इस चीज़ में। तो स्टॉक आपका 10,000, मशीनरी 5,000, डेटर 2,000, टोटल अमाउंट कितना आएगा आपका। बट ये प्रॉफिट की जो एंट्री है वो आपको सेपरेट करनी पड़ेगी, ये पॉइंट ध्यान रखना है, क्योंकि ये जो अमाउंट है वो किसी और अकाउंट में जो है ट्रांसफर होगा। रिवैल्यूएशन क्या हो रहा है, डेबिट, रिवैल्यूएशन तो डेबिट हो रहा है हमारा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, पर पार्टनर्स में ये जा रहा है, ये अमाउंट जो है 6,000 इन तीनों के पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड में जाएगा। इस अकाउंट में डेबिट में है तो पार्टनर्स के कहाँ जाएगा, क्रेडिट में। सो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट करेंगे। लाइक संगीता जो है वो क्रेडिट होगी, संगीता कैपिटल अकाउंट, सरोज कैपिटल अकाउंट, और शांति कैपिटल अकाउंट। तो जो आपका 6,000 अमाउंट है, 3,000, 1,800 और 1,200, ये आप यहाँ पे इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे।
और लास्ट एंट्री हमारी क्रेडिट साइड की रहती है। तो जो बाय वाले आइटम्स होते हैं उनको डेबिट किया जाता है, क्योंकि रिवैल्यूएशन अकाउंट यहाँ पे क्या हो रहा है, क्रेडिट। तो रिवैल्यूएशन यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है, इन बातों को हम आप क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। सो एंट्री हम करने जा रहे हैं फर्नीचर अकाउंट डेबिट, अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट और बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। इस तरह से आप ये 3 एंट्रीज में अपना क्वेश्चन फिनिश कर सकते हैं। 12,000, 10,000, 1,000, टोटल इज 23,000। एंट्री नंबर ए, बी एंड सी, बट ये आप जो भी करेंगे काम वो जर्नल एंट्री के ही फॉर्मेट में करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपको एंट्री शो करनी है। सिक्स की ओर चल रहे हैं, जिसमें आपके XYZ पार्टनर्स हैं जिनकी रेशो है 3:2:1 और Z जो है आपका रिटायर हुआ है। और उस टाइम पे 1 अप्रैल 2020 पे आपको बैलेंस शीट के कुछ आइटम्स दिए हुए हैं जो कि जनरल रिजर्व है 1,80,000, P&L का डेबिट बैलेंस है जो कि लॉस होता है, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ बार बार। P&L का क्रेडिट बैलेंस प्रॉफिट होता है, तो खाली P&L लिखा हो तो वो भी प्रॉफिट ही होता है। डेबिट बैलेंस का मतलब है वो आपका लॉस है। वर्कर कंपनसेशन रिजर्व आपको दिया है 24,000 है। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड आपका 20,000 है। तो ये सारे आपको आइटम्स दिए हुए हैं और इसके रिगार्डिंग में आपको जर्नल एंट्रीज करनी है इन रिस्पेक्ट ऑफ जेड रिटायरमेंट, यानी जेड के रिटायरमेंट के टाइम पर आपको ये आइटम्स दिए हुए हैं और आपको इनकी जर्नल एंट्री पास करनी है, यानी इनकी क्या ट्रीटमेंट होगी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। तो मैं आपको बता दूं, जनरल रिजर्व कोई भी प्रॉफिट या लॉस हो या रिजर्व हो, पार्टनर्स के आने पर या जाने पर डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। और ये रिजर्व और प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं वो किसमें होते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे मैं एक रफ ऐसी पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाता हूँ और फिर इसके अकॉर्डिंग आपको जर्नल एंट्री बताऊंगा। तो जैसे कि यहाँ पे 3 पार्टनर्स है तो उतनी कॉलम बना लो आप। नाम है XYZ क्रेडिट और ये डेबिट। अब सबसे पहले आप ये देखो कि रिजर्व से पार्टनर्स के जो बैलेंस है वो इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा। पार्टनर्स क्रेडिट साइड में इंक्रीज होता है और डेबिट साइड में जो है वो डिक्रीज होता है। तो जनरल रिजर्व जो है पार्टनर से क्रेडिट साइड में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जनरल रिजर्व जिससे उनकी कैपिटल इंक्रीज होगी। 1,80,000 को मैं डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ 90, 60 एंड 30। ओके, P&L का डेबिट बैलेंस है, तो डेबिट बैलेंस में जो लॉस कैपिटल को क्या करता है, डिक्रीज करता है। तो आपके कैपिटल यानी डेबिट साइड में आएगी P&L का डेबिट बैलेंस। 30,000 को करेंगे 15, 9 एंड 6,000। ओके, गड़बड़ है, 10 और 5, 10 एंड 5 हो गए डिस्ट्रीब्यूट। सेम ऐसी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है और क्वेश्चन में लिखा है नो मोर रिक्वायर्ड, यानी कि हमें इसकी जरूरत नहीं है। तो पार्टनर्स को अपने में क्या कर लेंगे, भाई रिजर्व पड़ा हुआ है, पार्टनर रिटायर हो रहा है तो क्या करेंगे, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट होगा तो पार्टनर्स की कैपिटल क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो क्रेडिट साइड में हम इसको शो करेंगे। तो ये 12,000 और दूसरा आपका 8 और 4,000। ओके, अब इसकी जर्नल एंट्री कैसे पास करोगे, जब आपका इस तरह से स्ट्रक्चर बन जाता है तो जर्नल एंट्री जल्दी पास हो जाती है। पार्टनर्स कैपिटल क्या हो रहे हैं, डेबिट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या हो रहा है इस साइड, तो X कैपिटल अकाउंट डेबिट, Y कैपिटल अकाउंट डेबिट और Z कैपिटल अकाउंट डेबिट। क्योंकि पार्टनर्स क्या हो रहे हैं, डेबिट टू P&L, तो P&L को ब्रेक करोगे। इस तरह का जो क्वेश्चन है वो 3 मार्क्स में आ जाता है। 15, 10 एंड 5,000, तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा आपका 30,000।
नेक्स्ट एंट्री की बात करें, ये एंट्री मान लेते हैं, बी एंट्री जनरल रिजर्व की पास कर लेते हैं एंट्री। तो जनरल रिजर्व जो है आपका क्या हो रहा है यहाँ पर, पार्टनर्स क्या हो रहे हैं, क्रेडिट। तो बाय वाले जो आइटम होते हैं वो डेबिट होते हैं, यानी जनरल रिजर्व जो है आपका क्या होगा, डेबिट होगा, और पार्टनर्स को क्या किया जाएगा, यहाँ पे क्रेडिट किया जाएगा। अमाउंट आप खुद फिल करेंगे इसका, एक्स कैपिटल अकाउंट, वाई कैपिटल अकाउंट। और इसके बाद लास्ट एंट्री की बात करें, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बाय में है, तो बाय वाला आइटम जो है डेबिट होता है, तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को डेबिट करेंगे और तीनों पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। अमाउंट आपको टोटल भी पता है, टोटल अमाउंट है वर्कमैन कंपनसेशन का 24, तो ये 12,000, 8,000 और 4,000 जो है आपका डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। और जनरल रिजर्व का भी मैं कर देता हूँ फिर 180, 90, 60 एंड 30। इस तरह से आपके जनरल एंट्री जो है कंप्लीट हो जाती है। फिर इसका क्या करेंगे, हाँ जी, इसी क्वेश्चन के रिगार्डिंग में एक पॉइंट हमारा रह गया था, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। तो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड जो है किसी पार्टनर्स का नहीं होता, वो एक लायबिलिटी ही होती है। जब फर्म डिसॉल्व होती है तो ही पे किया जाता है, या फिर जिसका पीएफ है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड जिसका है, उसको उसके रिटायरमेंट के टाइम पर, या फिर क्योंकि एम्प्लॉयज़ का होता है, पार्टनर्स का नहीं होता। इस चीज़ का ध्यान रखें, चाहे एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, डेथ हो, ये पार्टनर्स का नहीं होता। ये इनके पास जो वर्कर्स काम कर रहे होंगे, ये उनका प्रोविडेंट फंड होगा। प्रोविडेंट फंड का एक फंडा समझ लो, ध्यान से सुनो। हर महीने हर सैलरी में से हर एम्प्लॉय की कुछ अमाउंट कटता है, ठीक है, जिसको हम एम्प्लॉय यानी एक फंड में डाला जाता है। इसमें मालिक भी डालता है और एम्प्लॉय भी डालता है। दैट मीन्स एम्प्लॉयर भी उतना अमाउंट देता है और एम्प्लॉय भी उतना अमाउंट पे करता है। और इस अमाउंट को जो है रिजर्व में रखा जाता है, एक जगह इन्वेस्ट कर दिया जाता है, तो वहाँ पर इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगता रहता है। और जब वो एम्प्लॉय रिटायर होता है तो उसको ये अमाउंट टोटल उसके रिटायरमेंट के टाइम पर पे कर दिया जाता है। तो ये अमाउंट जो आपका है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, ये किसी पार्टनर्स का पर्सनली नहीं होता। सो इसको ऐसे ही रखा जाता है। तो इसके रिगार्डिंग में मैंने यहाँ पे कोई एंट्री पास नहीं की, क्योंकि यहाँ पे पार्टनर से डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड इसका कोई भी मतलब नहीं था।